साहेब की आए हुए संत भक्तों की गुरु गोविंद की साहेब। मैं कल आप लोगों को 5वां रामायणी बताया था, जिसमें सदगुरु कबीर साहब कहे कि मैं अनेक युगों की बात मैं कहाँ तक कहूँ। बता रहे थे कि कहाँ लग कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्मा न चिन्हे त्राता। क्योंकि कह रहे हैं कि सृष्टि की आदि में ब्रह्मा विष्णु और शिव ही भूल गए, वही भूल बंधन में पड़ गए और जो कुछ भी उनको मिला उसी को पा करके वो खुश हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, विवि अक्षर ले युक्ति बनाई। जो उनको प्राप्त हुआ है उसी से खुश हो जाते हैं। और युक्ति किस चीज़ का बनाते, कहते विवि अक्षर का किन्न बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। तो जो उनको प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि जो उनकी माता ने बता देती है, राम 2 अक्षर, जिसे कि श्वास अपने भीतर लेते हैं और अजपा जाप करते हैं। क्या करते हैं? अजपा जाप करते हैं। और ये क्या होता है कि जब प्राणवायु को खींचकर अंदर भरते हैं तो ये प्राणवायु इनके पिंड भाग से ब्रह्मांड में चढ़ जाती है और ब्रह्मांड में जाकर के शून्य में स्थिर होती है। जब शून्य में वो स्थिर हो जाती है तो उनको क्या सब होता है, तो उसमें ओहम सोहम ओम ररंग ऐसी मतलब ब्रह्मांडी ध्वनात्मक शब्द सुनाई पड़ते हैं। और उसके बाद उनमें त्रिकुटी से लेकर सहस्रासार तक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। और उन्हीं सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, सत्य मान लेते हैं और उसी को प्राप्त करके खुश हो जाते हैं। और वही चीज़ें सभी शास्त्रों में लिखते भी हैं और वही बात मनुष्यों को भी बताते हैं। और इसी को प्राप्त करने से वो अपनी मुक्ति बताते हैं कि इसको जो प्राप्त कर ले उसकी मुक्ति हो जाएगी। और आगे चल करके जब इनकी भक्ति निर्गुण निराकार की भक्ति मंद पड़ जाती है तो क्या करते हैं ये लोग, सरगुण की भक्ति शुरुआत कर देते हैं, जिसमें कि रामकृष्ण अवतारी जितने भी अवतारी पुरुष हुए उनकी भक्ति और वरुण इंद्र जितने भी देवी देवता हैं उनकी भक्ति फिर शुरू कर देते हैं। अच्छा, इनके गुणगान करने से वो कहते हैं कि इनकी गुणगान इनकी लीला करने से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, तो कहते हैं कि उनको दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, जैसे वैकुंठ, स्वर्ग, जनलोक, भुवरलोक, गौलोक, साकेत लोक, ऐसे लोक आदि की, यानी दिव्य लोक जो कि ज्योति प्रकाश का लोक है। यानी वहाँ पर कोई मुक्ति नहीं, वहाँ पर भी समय लागू है। क्योंकि अखिल ब्रह्मांड में कोई ऐसा लोक नहीं बना है जहाँ पर कि समय लागू नहीं है। और जहाँ पर समय लागू है वहाँ पर मृत्यु स्वाभाविक है। तो वहाँ पर जाते हैं जीव अगर शुभ शुभ कर्म करके, तो क्या होता है, वहाँ जाकर भी कुछ दिन रहता है और फिर मृत्यु लोक में उसको आना पड़ता है। यानी स्थिर मुक्ति उनको प्राप्त नहीं होती। और उसी बात से सदगुरु कबीर साहब भी बताए हैं कि बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम कही मिली बात, युग युग के कहोया काहू न मानी बात। तो मैं सत्य स्थिर मुक्ति की बातें करता हूँ और मेरी बात कोई मानता नहीं है और मैं समझा कर कहता हूँ। और जो विवेकी पुरुष होगा, जो लोग होंगे, तो वो मेरी बात को, जो मेरे रास्ते पर चलने वाले होंगे, तो कहते कि वो बाड़ियों को परख करके मेरे रास्ते पर चलेंगे। तो कल मैं इतनी बातें आप लोगों को समझाया था, क्योंकि सत्य परमात्मा की यथार्थ भक्ति किसी बिरले पुरुष कर पाता है और किसी विवेकी सद्गुरु के पास ये प्राप्त होता है, सभी के पास नहीं। आज 6वीं रामायणी है, तो इसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वर्णव कौन रूप और रेखा, दूसर आए कौन जो देखा, ओ ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहूँ कवन कुल भेदा, नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछु होत पिता के बंदा, नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, कोधर नाम कहू को वरना, नहीं कछु होत दिवस और रातु, अताकर कहूँ कवन कुल जातु।
शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक ज्योति, ताहि पुरुष के बलि बलि जाऊं, निरालंब जो होत। अब इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निर्गुण निराकार निरंजन के उपवासक योगी पुरुषों से प्रश्न करते हैं। किससे करते हैं? जो निर्गुण की भक्ति करते थे, जो योगी लोग कि देखते थे कि वो ध्यान लगा करके जंगलों में अपना बैठ जाते थे। अब उन लोगों के पास से जाते हैं तो उनसे ये प्रश्न करते हैं कि वर्णहु कौन रूप और रेखा। अब प्रश्न कर ही रहे हैं कि तुम बताओ कि उसकी रूपरेखा कैसा है। जो निर्गुण निराकार भगवान है, जो निर्गुण की कहता है ना आदमी की निराकार भगवान की पूजा, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करते, तो उसका रूपरेखा कैसा है। इसीलिए पूछते हैं कि वर्णो कौन रूप और रेखा, और दूसर कौन आय जो देखा। तो साहब भी प्रश्न करते हैं कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन का कौन रूप और रेखा अर्थात आकार रंग का चिन्ह लक्षण है, और उसका क्या रूप रंग आकार चिन्ह है, सो वर्णन करो कि उसका रंग कैसा है, उसका रूप रेखा आकार कैसा है, उसके बारे में बताओ हे योगी जन। अब योगियों से प्रश्न करते हैं तो कहते हैं कि वह कैसा है, उसके क्या लक्षण है, सो कहो, और वह दूसरा कौन है कि जो उसने उसको देखा। वह दूसरा व्यक्ति कौन कि उस निर्गुण भगवान को जिसने देख लिया कि ये निर्गुण है, वो बताओ। कहते आदि सृष्टि में प्रथम न तो वेद का आदि मूल ओंकार शब्द ही था और न उसका प्रतिपादन करने वाला वेद ही था, क्योंकि ये तो सब आदि सृष्टि के अंतर्गत चैतन्य आत्मा निरंजन से उत्पन्न हुए थे। क्योंकि शुरुआत में तो न वेद था, न वेद को पढ़ने वाला, न बनाने वाला कोई नहीं था। ये तो निरंजन ने प्रकट किया ना, पहले तो नहीं था। कहते ऐसी स्थिति में उसका क्या कुल यानी उसका क्या ज्ञान और भेद रहस्य था, उसे आप लोग कहो कि इसका क्या ज्ञान हो सकता है, वो बताओ मुझे। क्योंकि सृष्टि के बाद जब निरंजन ने प्रकट करता है, उसके पहले तो न वेद था, न वेद को पढ़ने वाला, न वेद को रचने वाला, न यहाँ पर कुछ था ही। तो इसके बारे में वो प्रश्न करते हैं। आगे कहते हैं कि आदि सृष्टि के प्रथम सृष्टि के स्थूल तत्व यानी जो स्थूल अभी है, जैसे पृथ्वी है, तैसे चंद्र है, सूर्य है, तारागण है, उस समय में ये स्थूल तत्व नहीं थे और जगत सृजन करने वाले का कोई स्थूल चिन्ह भी नहीं था कि इसको किसी तरह से इस स्थूल जगत की रचना की जाए। ऐसा सृष्टि आदि में नहीं था। और कहते हैं कि न पिता का वीर्य आदि कुछ भी नहीं था एवं सूक्ष्म तथा स्थूल देहधारी कोई भी नहीं था। कहते हैं कि न सूक्ष्म ही कुछ देहधारी था और ना ही स्थूल ही। उस समय जल और पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश ये पंच महाभूत भी नहीं थे। तो भौतिक शरीर के अभाव में उस ईश्वर निरंजन का किसने परिचय किया। कहते हैं कि जब किसी का कोई शरीर ही नहीं था और भौतिक शरीर तो सभी को मिला, तो इन सब चीज़ों के अभाव में किसने जाना कि निराकार ब्रह्म ऐसा है कि वैसा है कि कैसा है। ये किसको पता चला? वो कौन व्यक्ति है जो जिसने देख लिया, जिसने बताया। यही प्रश्न करते हैं कि आखिर कौन है और कौन जानने वाला था उसे, सो बताओ। कहते हैं कि किसने उस जगत का सृजन करता कहा और उसको किसने कहा कि यही जगत का करता है, करता धरता है, इसी ने इसकी सृष्टि रची। तथा ऐसी स्थिति में किसने उसका नाम रखा और किसने उसका हुक्म यानी वर्णन किया। तब सृष्टि के आदि में उसका एकोहम बहुश्याम संकल्प किसने जाना। कहते हैं कि जब उस समय में सृष्टि की आदि में कि उसके भीतर ऐसा एक संकल्प हुआ कि एकोहम बहुश्याम प्रजाते, मैं एक हूँ बहुधा प्रकार की सृष्टि रचूँ, तो यह किसको पता चला कि ऐसा उसने किया कि जो लोगों ने लिखा है, ऐसा जो शास्त्रों में लिखा है वही प्रश्न करते हैं उन लोगों से
और कहते हैं कि किसने उक्त संकल्प का वर्णन किया। उस समय सूर्य चंद्र तारागण आदि के अभाव में दिन रात भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में उसका कुल स्वरूप एवं उसकी जाति आदि का भेद रहस्य आप लोग कहिए जरा, कि जब हर चीज का अभाव था, दिन रात नहीं थे, तारागण नहीं था, चंद्र सूर्य नहीं था, पंच महाभूत नहीं था, कोई स्थूल देहधारी व्यक्ति भी नहीं था, आना सूक्ष्म था, तो फिर ऐसी स्थिति में किसने जाना कि ये निर्गुण ब्रह्म है, और इसने ऐसा सोच लिया जो कि शास्त्रों में लिखा गया। वही प्रश्न करते हैं। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि यह कहा जाए कि शून्य ब्रह्मांड विराट के अंतर्गत जो प्राणों के विरोध तथा मन के सहज स्मरण करते ही एक महान ज्योति प्रकट हुई है। कहते हैं कि अगर ऐसा हम मानते हैं कि अगर सहज मन से अगर मेरे प्राण के अवरोध करने से एक ज्योति प्रकट हुई है, वही ज्योतिर्मय ओंकार ब्रह्म निरंजन है, तो वह महान ज्योति प्रकाश पुंज ओंकार शब्द संयुक्त चेतन आत्मा के माध्यम से शून्य मंडल के अंतर्गत प्रकट हुई है। कहते हैं कि जो ज्योति वो प्रकट हुई है, अगर कोई मानता है कि मैं शून्य सहज मन सुमृत, कहते हैं ना कि प्रकट भई एक ज्योति, तो अगर वह ज्योति प्रकट हुई है तो वह कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। क्या बताते हैं? वह चेतन आत्मा के माध्यम से सभी शब्द और वह ज्योति प्रकट हुई है। वह आत्मा नहीं है, बल्कि उसके वो माध्यम उसका कुछ और है, क्योंकि उसके वजह से ही ये प्रकट हुई। और हम मान बैठते हैं कि यही आत्मा परमात्मा है, क्योंकि शास्त्र भी कहता है या आत्मा ज्योतिर्मय सच्चिदानंद रूपो, ये आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा भी मान लेते, और ज्योति ही आत्मा और परमात्मा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बताते हैं कि नहीं। कहते हैं कि अतः चेतन आत्मा के बिना माध्यम के वह ज्योति तथा ओंकार शब्द आदि शून्य मंडल में स्वयं प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि जो ज्योति प्रकट हुई है शून्य मंडल में, वो चेतन आत्मा के माध्यम से ही हुई है, बिना उसके माध्यम से ये प्रकट नहीं हो सकती। वह दिव्य ज्योति और ओंकार शब्द आदि चेतन आत्मा के ही आधार को शून्य मंडल में प्रकट हुए हैं, स्वयं नहीं। मैं तो शून्य तथा ज्योति ओंकार आदि और इन सब का आधार प्रकाशक चेतन आत्मा के भी आगे, कहते हैं कि इन सभी के प्रकाशक यानी जो जिसके माध्यम से प्रकाश हो रहा है उससे भी आगे, यानी वह चेतन आत्मा से भी आगे उस परम तत्व महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की बलिहारी लेता हूँ। कहते हैं कि मैं उस आत्मा का भी बलिहारी मैं नहीं लेता, बल्कि इसके आगे मैं सत्य पुरुष परमात्मा का बलिहारी लेता हूँ, जो सबसे न्यारा निरालंब निराधार स्थिति में निरंतर वर्तमान रहता है। कहते हैं कि वो सदा ही सतत वर्तमान में स्थिर है। अतः उसी परम तत्व महाचैतन्य सत्य पुरुष परमात्मा में अपनी आत्मा स्थिति करने से ही सत्य मुक्ति गति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इन ज्योतियों में न निरंजन में न अवतारी पुरुषों में न शून्य में, यहाँ सब ध्यान करने से न निर्गुण न सरगुण का ध्यान करने से मेरी मुक्ति नहीं होती, बल्कि हमारी मुक्ति होती है तो सत्य पुरुष परमात्मा में अपनी चेतन आत्मा की स्थिति करने से मुक्ति होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब 7वीं रामायणी में कहते हैं कि तहिया होत पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कवन उत्पानी, तहिया होत कली नहीं फूला, अतहिया होत गर्भ नहीं मूला, तहिया होत पिंड नहीं वासु, नहीं धर धरनी न पवन आकाशु, तहिया होत न विद्या वेदा, तहिया होत न शब्द नहीं खेदा, तहिया होत गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला। अविगति की गति का कहूँ, जाको गांव न ठाव। कहते हैं कि अविगति की गति का कहूँ, जाको गांव न ठाव, गुण बिहुना पेखरा का कह लीजिए नाव। अभी 7वीं रामायणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आदि सृष्टि के प्रथम स्थूलाकार में वायु जल आदि पंच महाभूत तत्व नहीं थे, तब उस समय सृष्टि को किसने उत्पन्न की?
भाव यह है कि जिस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा ने उनका शक्ति के माध्यम से उस समय चेतन आत्मा निरंजन ने त्रिगुणात्मक सूक्ष्म प्राकृतिक के संयुक्त तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं को स्थूलाकार में कर जगत का सृजन किया। कहते हैं कि त्रिगुणात्मक सूक्ष्म प्राकृतिक यानी 3 गुण और सूक्ष्म प्राकृतिक यानी पंच महाभूत। तो कहते हैं कि इन तत्वों को सूक्ष्म परमाणुओं को इनके परमाणुओं को स्थूलाकार में कर जगत का सृजन किया। पहले इन छोटे छोटे परमाणुओं को एकत्रित कर कर क्या किया, तब धीरे धीरे इनको स्थूल रूप में इसको प्रकट करना शुरू किया। उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को कोई नहीं जानता। सीधे सीधे बात कह देते हैं कि उस सत्य पुरुष परमात्मा को कोई जानता वनता नहीं है, किंतु निर्गुण ब्रह्म निरंजन और उसके कार्यकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश तथा आदि शक्ति आद्या एवं विष्णु के अवतार रामकृष्ण आदि को सबने परमात्मा मान लिया है। यानी जिसको परमात्मा समझना चाहिए उसको नहीं समझता, बल्कि किसको समझ लिया, तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और आद्या को, और जो रामकृष्ण का अवतार हुए आगे चल करके, तो उन्हीं को सभी इस संसार के लोगों ने परमात्मा मान लिया। और सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में ये सब सृष्टि रचना के अधिकारी सिद्ध आत्मा है। जो सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है तो वो क्या कहते हैं कि ये सृष्टि रचना के अधिकारी हैं, बल्कि ये सिद्ध आत्मा है, लेकिन परमात्मा नहीं है। इस सृष्टि की रचना करने के लिए इसके अधिकारी हैं ये, लेकिन परमात्मा नहीं है। तथा इनकी ईश्वर भगवान आदि संज्ञा है, ये सब स्वयं परमात्मा नहीं है। इन सबके परे यानी आगे असली महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा ही है, जो सिद्ध तथा असिद्ध सभी आत्माओं के निरंतर परिपूर्ण हो रहा। कहते हैं कि जो सिद्ध है उसके यहाँ भी रमण कर रहा, और जो असिद्ध लोग हैं उनके पास भी वो रमण कर रहा। ऐसा नहीं कि जो सिद्ध पुरुष है उनके पास रमण करता और एक असिद्ध है उसके पास रमण नहीं करता, बल्कि वह सत्य पुरुष परमात्मा सभी के पास रमण कर रहा है। उसी से सर्वप्रथम जड़ प्राकृतिकमय सृष्टि सृजन का अधिकार सिद्ध चैतन्य आत्मा निरंजन को मिला, क्योंकि उसी परमात्मा से जड़ प्राकृतिक रचने का अधिकार किसको मिला, तो कहते पहले चेतन आत्मा को मिला, और फिर उससे ये त्रिदेवों ने फिर रचना शुरू किया। और ब्रह्म निरंजन से इतना ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि कार्य का अधिकार प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि उसी ब्रह्म निरंजन से, उस चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन से फिर अधिकार किसको मिला सृष्टि रचने के लिए, तो त्रिदेव को मिला। अब इन सब अधिकारी पुरुषों को संसार में लोगों ने सर्वोपरि कहते हैं और परमात्मा मान लिया कि असली परमात्मा को भूल गए। कहते हैं कि इन सब अधिकारी पुरुषों को संसार के लोग क्या करते हैं कि सर्वोपरि परमात्मा मान लिया और असली परमात्मा को भूल गया। आगे साहब कहते हैं कि तब उस सृष्टि रचना के पहले पुष्प की कली के समान कारण अवस्था और पुष्प के समान कार्य अवस्था भी नहीं थी। न कार्य था न कारण था, ये दोनों नहीं थे। और उस समय गर्भ तथा उसका मूल कारण वीर्य भी नहीं था। जब पृथ्वी ही नहीं थी तो बीज भी नहीं था। कहते हैं कि न गर्भ था और ना ही उसके मूल बीज ही थे, कुछ भी नहीं था उस समय में, उसके पहले। तब कहते हैं कि जगत के आदि काल में अनेक प्रकार के विद्याएं भी नहीं थी, कि थी। आज विद्यान लोग कई प्रकार के पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय तो कोई विद्या भी नहीं थी। और न उस समय वेद आदि कोई ग्रंथ थे। आज तो कह रहे हैं कि हमारा ग्रंथ सबसे पुराना, कोई कह रहा है कि बाइबिल पुराना, तो कोई कह रहा है कि कुरान पुराना, कोई कहता वेद पुराना। तो उस समय तो कुछ भी नहीं था, कोई ग्रंथ भी पुराना नहीं था। तब उस समय किसी प्रकार के कोई शब्द थे और न उस समय में किसी प्रकार के
खेद नाम दुख ही था। कहते कि उस समय में तो कोई दुख भी नहीं था, तथा उस समय न शरीरों की उत्पत्ति थी और न उसमें किसी जीव का निवास स्थान ही था, और न उस समय पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश अर्थात कोई दिव्य अदिव्य लोक ही थे। उस समय कुछ नहीं था, उस समय न गुरु थे और न कोई चेला था। न उस समय गम्य यानी सगुण ब्रह्म त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश थे, और न अगम्य यानी निर्गुण ब्रह्म तथा न सबल ब्रह्म निरंजन ही था, और न उत्तर दक्षिण यानी पूर्व पश्चिम कोई मार्ग ही था। उस समय तो कोई मार्ग भी नहीं था, क्योंकि सूरज ही नहीं था तो मार्ग कैसे बताओगे। और न कोई किसी प्रकार के मत पंथ संप्रदाय आदि कठिन मार्ग ही थे। आजकल तो लोग यात्रा पर निकल जाते हैं, है ना, कि ये रास्ता पकड़ेंगे तो उद्धार होगा। तो उस समय तो कोई मार्ग भी नहीं था, न कोई तीर्थ व्रत था, कुछ भी नहीं था। तब उस समय सर्वोपर वह महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा ही था। जब कुछ नहीं था तो वो कौन था? अकेला सत्य पुरुष परमात्मा था। जब कुछ न बचा तो सिर्फ परमात्मा ही बचता। कहते हैं सदगुरु कबीर साहब की उस अविगति यानी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की गति नाम भेद रहस्य का क्या मैं वर्णन करूं कि जिसका न कोई ग्राम। कहते हैं कि अविगति की गति का कहूं, जाको गांव न ठावा गुण विहीना पेखरा, क्या कह लीजिए ना। तो सदगुरु कबीर साहब वही कहते हैं कि उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की गति नाम भेद रहस्य का क्या मैं वर्णन करूं कि जिसका न कोई ग्राम स्थान और लोक आदि ही है। कहते हैं कि उसका तो कोई लोक आदि है ही नहीं, और वह सर कहते हैं कि न उस समय में उसका कोई लोक आदि ग्राम ही स्थान लोक आदि नहीं आदि ही है। वह सर्व आत्माओं के निरंतर अंतर रहित सटा हुआ। क्या कहते हैं कि निरंतर ही सबके सटा हुआ परिपूर्ण हो रहा है, और उसका स्वरूप ही सत्यलोक अमरलोक है। कहीं और लोक आदि नहीं बता रहे हैं। कहते हैं कि सभी के चेतन आत्मा के निरंतर ही सट कर के वह रमण कर रहा है, कोई और लोक आदि में रमण नहीं कर रहा है, कहीं जाना आना नहीं। इसलिए साहब कहते कि ना कहीं जाना ना कहीं आना, रूप में रूप समाना है। कहीं जाना नहीं कि कहीं ध्यान लगाकर कहीं और चले गए। कहते कि सभी के पास है, लेकिन बिना किसी भेदी गुरु के प्राप्त होता नहीं है। कहते हैं कि शब्द ही सत्य लोक है भाई, बिन जाने भूली दुनियाई। कहते हैं कि वह शब्द ही सत्य लोक है, क्योंकि शब्द वही है। मैं कई बार बताया कि कई प्रकार के शब्द होते हैं, एक वर्णात्मक, एक धुनात्मक, एक इशारात्मक। तो जो इशारा को जो उसका होता है या तो वो जानता है, जो मेरा जन होई है क्या मेरो जन जान, या तो वो मेरा होगा या मैं उसका हो जाऊंगा, तो वही लोग जान सकता है उस इशारे को। तीसरा कोई जानता, तीसरा खड़ा होकर देखते रहता है कि वो क्या कह रहे, लेकिन जिसको बताया वही जाना कि कहाँ वो रमण कर रहा है, और वो निरंतर ही रमण करता है सबके पास। तो यही साहब कहते हैं कि उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कैसे होता है। तो कहते हैं कि गुण विहूना पेखरा, अर्थात रज तम रज सत्तम इन तीनों गुणों से रहित होकर अपने चेतन आत्म स्वरूप से ही साधक देख सकता है। कहते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके अपने चेतन स्वरूप से ही, यानी किससे देख सकता है, तो कहते हैं कि चेतन स्वरूप यानी आत्मा से ही उस परमात्मा को जाना जा सकता। मन बुद्धि वाणियों से नहीं जाना जा सकता। मन बुद्धि वाणी वहाँ पहुँचती नहीं है, होशियारी वहाँ चलता उलता नहीं है। सरलता सहजता चलती है। जितना तुम सरल और सहज बन जाओ तो वह रमण करने लगेगा।
और कहते हैं कि ये सब चीज़ों से उसे परखा जाता नहीं, कि मन बुद्धि वाणी से, न जप तप से, न ये सब चीज़ों से नहीं परखा जा सकता। कहते हैं कि प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है साधक, चेतन आत्मा स्वरूप से ही साधक देख सकता है, दूसरे से देखने का कोई और उपाय नहीं है। और साहब कहते हैं कि अगम अपार लखै की ही भांति, क्योंकि वह अगम है, अपार है, तो उसको कैसे लखा जाए। तो कहते हैं कि अलख लखै अलखैकीय जाति, तो उसकी जाति जो है, तो सत्य पुरुष परमात्मा से क्या बिछुड़ कर आया? मन तो बिछुड़ कर आया नहीं, बुद्धि तो बिछुड़ कर आई नहीं, प्राण तो बिछुड़ कर आया नहीं, शरीर तो मेरा बिछुड़ कर आया नहीं, उससे सत्य पुरुष परमात्मा के यहाँ से क्या बिछुड़ कर आया? तो मेरी चेतन आत्मा बिछुड़ कर आई। कौन बिछुड़ कर आया? चेतन आत्मा। और उसका जाति वह आत्मा ही हो सकती है, शरीर मन बुद्धि वाणी नहीं हो सकता। इसीलिए हम उस आत्मा से ही उस परमात्मा को लग सकते हैं। अब इसलिए कहते हैं कि निज चेतन स्वरूप से ही उसे लखा जा सकता, दूसरे से लखने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि परमात्मा अगम और अपार अलग है, फिर वह कैसे लखा जा सकता है? तो उत्तर में वही कहते हैं कि उस अलग परमात्मा को जो उसकी अलग जाति यानी वह चेतन आत्मा ही लग सकता है, निराकार को निराकार ही देख सकता है। मन बुद्धि वाणी से परे ये चेतन आत्मा है और इसके परे महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, अर्थात चेतन आत्मा ही उस परमात्मा को देख सकता है। जब वह परमात्मा मन बुद्धि वाणी और चेतन आत्मा के आगे परे है, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम कह के लिया जा सकता है। कहते हैं कि उसका नाम क्या लिया जा सकता है? जो हर चीज़ों से ऊपर है, तो उसका क्या नाम दोगे? जिसका कोई रूप रेखा आकार ही नहीं, तो उसे किस नाम से तुम पुकारोगे? तो उसका तो क्या नाम हो सकता है? इसलिए साहब कहते कि आखिर उसका क्या नाम हो सकता है? उसका तो कोई नाम नहीं दिया जा सकता, और जो भी दोगे वही झूठा होगा। क्या होगा? सत्य नाम को सत्य नाम भी कहोगे, सत्य को सत्य नाम भी कहोगे तो कहेगा कि झूठा नाम। उसे सत्य नाम भी कहना बेकार है, वहाँ तो सब कुछ मौन ही हो जाता, उसके बारे में तुम क्या बोलोगे? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में सच्चे भेदी सदगुरु के सत्य ज्ञान के बिना निर्गुण सरगुण मत तथा पंच देवताओं के नाम से, राम कृष्ण अवतारी पुरुषों के नाम से और भी अनेक देवी देवताओं के नाम से अनेक मत संप्रदाय जो चल पड़े हैं, एवं इसी प्रकार इस्लाम कुरान मत और ईसाई इंजील मत आदि भी भारत में आकर फैल गए, जिसके कारण बड़ा ही द्वंद्व और द्वेषतापूर्ण परस्पर कलह झगड़ा होने लगा है। कहते हैं कि यही सब के कारण, किसके किसके कारण? तो जो अवतारी पुरुष हुए, रामकृष्ण पंच देवता हुए, निर्गुण निराकार और सरगुण सकार, और जो ईसाई आ गए बाहर से यहाँ पर, और जो इस्लाम आ गए बाहर से, इनके ग्रंथ, इसी के कारण सभी मनुष्यों में यहाँ द्वंद्वता फैली हुई है। लेकिन किसी ने सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति जानता नहीं, और इन सब ने अपने अपने झूठे खसम, यानी झूठे को ही खसम मतलब झूठी ही चीज को सत्य मान करके, सबको सत्य कहता है कि यही सच है, इसी को मानो। तो कहते हैं कि अपने अपने झूठे खसम अर्थात अपने अपने स्वामी के मिलने की बात झूठी बताते हैं। क्या बताते हैं? झूठी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे स्वामी मिलेंगे तुमको, अपने अपने स्वामी को मिलने की बात करते हैं कि यही परमात्मा है। यानी स्वामी तो होगा, मिलता होगा, लेकिन परमात्मा नहीं है, जरूर मिलता होगा। इस प्रकार अन्य लोगों से भी कहने लगे, यानी अपने तो मानने लगे और दूसरे को भी मनवाने लगे। जैसे यहाँ भी देखते हैं, धीरे धीरे, पहले तो मुसलमान नहीं थे, तो धीरे धीरे मुसलमान भी बढ़ गए इस गांव में, अब बढ़ते जा रहे हैं। और ईसाई कोई नहीं था तो हिंदू ईसाई बनते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो बिन ईसाई के ईसाई यहाँ प्रकट होते रहेंगे और दूसरे को भी कहते चलेंगे।
कि चला बहनी हमारे यहाँ भूत भूत ना पकड़ी, चलो मुझे ईसाई बन जियो, हमारे स्वामी की पूजा करिए, बड़ा ताकत है। अच्छा, एक बार की मैं बात कह रहा हूँ कि एक बार हम गए थे इधर पहाड़ी इलाके में, इधर इस साइड में, तो उधर ईसाई का प्रचारक लोग क्या कर रहा था, कई बार मैंने वो चपेटे में देखा हूँ कि वो 2-4 लकड़ी काटने वाले जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में जो थे आदिवासी लोग, तो लकड़ी काट रहे थे, तो लकड़ी काट रहे थे तो उधर ही साइड में एक गाड़ी ले जाकर के अपना रोक दिया, 4 चक्के की गाड़ी। अब 4 चक्के की गाड़ी ले जाकर रोक दिया तो कभी से चालू कर रहा था, चालू नहीं हो रहा था। अब कोई तार और छुड़ा दिया कि क्या किया था, चालू नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वैसे जंगलों की तरफ जो लड़के लोग रहते हैं, गाय भैंस भी चराते हैं, लकड़ी भी काटते हैं, तो उनके निकट चले गए। बोले, अब खड़ा थे तो बोले कि भाई आओ इधर, आओ इधर। ये लोग बुला लिए अपने निकट, कहे कि जरा धक्का लगाओ। तो एक बार धक्का मरवाया, नहीं स्टार्ट हुई गाड़ी। अब चाबी अपना घुमा दिया था, कहता था कि देखिए स्टार्ट नहीं हो रही, अपना भगवान का नाम लेकर के तुम इसे धक्का मारो। तो जब वो अपना बेचारे अपना धक्का मार रहे थे, बोले शंकर भगवान की, तो बोले जय, चालू नहीं हुई गाड़ी। फिर एक बार जोर लगाया, कहा कि अब की बार भाई, तो फिर अपना जयकारी लगा कर बोले विष्णु भगवान की जय, गाड़ी नहीं चालू हुई। कहा कि देवी जी का धक्का लगा कर मारो यार, जोर से थोड़ा मारो। अब 3 बार 4 बार गाड़ी को धक्का मरवाया। फिर एक बेरी बोले कि काली मैया की, गांव से बाहर है, क्या जानी स्टार्ट करा दे गाड़ी, नहीं स्टार्ट हुआ। कहा कि देखो भाई, आप लोग के भगवान में कोई ताकत वकत है वो नहीं। अब इसने क्या किया, कहा कि देखो मैं अब इतने बार आप लोग थक गए हो, चलो मेरे भगवान का नाम लेकर के एक बार धक्का मारा। तो अपना धक्का मारा और चाबी इधर ऐंठ दिया और बोले यीशु भगवान की जय, गाड़ी चालू हो गई। अच्छा परीक्षण किया, अब सब नाचने लगे, सबको मिठाई दे दिया, बहुत सारे लोगों को ईसाई बना दिया। ऐसे ही ईसाई लोग बना देता है, मूर्ख बना करके। एक बार तो परीक्षण करता था, कहता था कि तुम्हारे राम भगवान या चाहे कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान तुमको बैतरनी पार नहीं करेंगे। अब तो खोटा तो सभी है, लेकिन सब अपना अपना चालबाजी खेल रहा है। तो ये क्या किया कि लकड़ अपना विष्णु भगवान का पत्थर का मूर्ति एक छोटा सा बना दिया, लोहे का पत्थर का बना दिया। और ईसा का देखते हैं मूर्ति लकड़ी का होता है, इधर ऐसे एक लकड़ी इधर है, एक लकड़ी इधर, और एक कठवत पानी में डाल दिया। अब विष्णु भगवान क्या किए कि उसी में डूब गए। अब वजन पाया, पित्तर का, तांबे का, लोहे का, पत्थर का होगा तो डूब ही जाएगा। अब इसका लकड़ी का भगवान तैरने लगा। कहा देखा मेरा भगवान तैर गया, ये भाव सागर तैरा कर तुमको पार कर देगा। अब उसी में एक हमारे संग महात्मा थे, कहे कि भैया ऐसा इस प्रकार से ये परीक्षण नहीं होता है, हमारे यहाँ कभी भी जल परीक्षा नहीं दी गई है। हमारे यहाँ जब दिया गया है तब अग्नि परीक्षा दी गई है। क्या दी गई है? इस देश में अग्नि परीक्षा दी गई है, जल परीक्षा दिया हुआ नहीं गया है। अब आग लगाया जाएगा और जिसका भगवान उसमें से निकल जाएगा उसी को सिद्ध माना जाएगा। अब तो यहाँ ईसा बाबा लकड़ी के, अब आग जला तो उसी में डाल दिया। और इसको अब ये विष्णु भगवान पत्थर के हैं तो जलेंगे नहीं, और लोहे तांबे का रहेगा तो थोड़ा जलेगा, तो उसमें ये भी डाला गया। अब देखे कि अब तो ईसा बाबा का धीरे धीरे पाँख दोनों जलने लगा ईसाइयों का, तो ये धीरे से गाड़ी पर बैठकर चले भाग गया। अब यहाँ के जितने भी कुछ ईसाई बने थे तो वे बेचारे कुछ छोड़ दिए, तो पूरे गांव का गांव ईसाई बना रखते हैं ये लोग। तो हमें भी सोच विचार कर चलना है। कबीर साहब भी सनातन धर्म पर ही बल देते हैं, लेकिन जहाँ गड़बड़ी है उसको सुधारने की प्रयत्न किया है। ऐसे नहीं कह दिया कि सब बेकार है, उठाकर फेंक दो। तो इसलिए साहब भी कहते हैं कि अपने अपने झूठे खसम दिलाने लगे। ये तो बात परम सत्य कह रहे हैं कि जो झूठे स्वामी मान लिया, कहा कि इसी को भक्ति करो। अब यहाँ तो हम किसी की भक्ति करने के लिए नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो चेतन आत्मा है उसको जानो और उस परमात्मा जो रमण कर रहा है उसमें अपनी स्थिति करो, जिससे कि तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी।
गुरु पूजा श्रेयस्कर इसलिए माना गया कि हे सदगुरु, अगर आप नहीं आते तो इस रहस्य को कौन बताता, इसलिए आप मेरे पूजनीय हो, बाकी और कोई बातें नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि उसको परमात्मा मानकर, यानी जो अवतारी पुरुष हुए अपने अपने स्वामियों को परमात्मा मान करके यही परमात्मा है, इस प्रकार अन्य लोगों को भी उन लोगों ने कहने लगे और मनवाने लगे। अब साहब कबीर अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं केवल इस कलयुग में, अब कबीर साहब कहते हैं अपना परिचय देते कि मैं इस कलयुग में ही प्रकट होकर उपदेश नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं कि सिर्फ इस कली काल में ही मैं उपदेश सभी जीवों को नहीं दिया हूँ, बल्कि मैं तो युग युग में युग युग के कहवैया काहू न मानी बात। तो कहते हैं कि युग युग से अर्थात प्रत्येक युग से सच्चे स्वामी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के मिलने की बात अर्थात सत्य ज्ञान और सत्य भक्ति का उपदेश करता ही चला आया हूँ। कहते हैं कि मैं प्रत्येक युग में आया हूँ, सिर्फ कलयुग में ही नहीं आया। अब यानी सतयुग में भी आए हैं, द्वापर में, और क्या कहते हैं त्रेता में और कलयुग में, क्योंकि कहा जाता है कि सतयुग में सत्सुकृत कहाए, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय कहाए, कलयुग माही कबीर। तो ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम चारों युगों में आए और युग युग तक हम उस सत्य पुरुष परमात्मा की ही भक्ति का संदेश देते गए। तो कहते हैं कि सत्य ज्ञान और असत्य भक्ति का सत्य ज्ञान और सत्य भक्ति का उपदेश करता ही चला आया हूँ हर युगों में, परंतु मेरी सत्य बात को किसी ने भी नहीं माना। इस प्रकार संसार में सत्य यथार्थ गुरु ज्ञान के बिना जिसके मन में जो आया वह उसी को खसम अर्थात परमात्मा मानकर अन्य लोगों को भी मनवाने लगा। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जो ही समझ में आया उसी को परमात्मा मान लिया और दूसरे को भी कहने लगा कि यही भगवान में ज़्यादा ताकत है, इन्हीं की पूजा करो, ऐसा ही करने लगा। इस प्रकार अधिक लोग तो परमात्मा नहीं हैं, उसी को परमात्मा मान बैठे हैं जो परमात्मा नहीं। सदगुरु कबीर साहब प्रत्येक युग में स्वयं प्रकट होकर सच्चे स्वामी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के ज्ञान और भक्ति का उपदेश करते आए हैं, किंतु उनकी सत्य बात को किसी ने नहीं माना। संसार में अनेक मत संप्रदाय के प्रसरित होने से उनमें परस्पर राग द्वेष की बुद्धि होने लगी। यहाँ तक कि विष्णु शिव आदि के मानने वाले भी दिन प्रतिदिन बैर भाव बढ़ाने लगे। कहते हैं कि जो मैं सत्य उपदेश करता था उसको तो मानते भी नहीं थे और एक दूसरे में परस्पर ही क्या करते थे, एक दूसरे में बैर भाव भी रखना शुरू कर दिए और इससे नीचे जो उतरे थे उनमें हिंसा आदि प्रवृत्ति की पराकाष्ठा हो गई। कहते हैं कि जो एक तो नवधा भक्ति था जिसमें सात्विक भक्ति करते थे और जो उनसे नीचे उतरे हुए थे तो कहते हैं कि वो हिंसा युक्त भक्ति करते थे। जैसे अभी सत्संग भी चलता है तो धान निरंकार देखते हैं ना, और भी है, जैसे कि शिव चर्चा है, मांस मछली खाते रहो, हिंसा करते रहो, जैसे काली देवी की पूजा करते हैं, जैसे ईसाई लोग हैं गौ भैंसा बकरी मुर्गा सब सुअरा वरा सब खाता है, फिर भी कहता है कि ईसा बाबा एकदम सब कष्ट हर लेंगे, नहीं कुछ भी करता है। बहुत सारे ऐसे धर्म हो गए जिनमें मांस सेवन करते हैं, मदिरा सेवन, यानी पापादि कर्म कराते रहते हैं और कहते हैं कि इसमें से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कम से कम भोजन छाजन तो अपना ठीक से शुद्ध रूप से करना शुरू करो, भक्ति तो बाद में। तो जो हिंदू धर्म की शुद्ध भक्ति है वह भी भक्ति नहीं करते और ईसाई और इस्लाम की तो बातें मत करो, ईसाई इस्लाम की तो चर्चा ही मत करो। अच्छा, बौद्धिस्ट में भी लोग वही करना शुरू किए, जबकि बुद्ध भगवान ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करना, फिर भी कितने बौद्धिस्ट मार धर कर नोच कर सब जगह जितने बौद्धि हुए खाते रहे। इसलिए कम से कम
हमें शुद्ध भक्ति करना चाहिए। और जो अशुद्ध भक्ति करना नहीं, जिसमें रज और तम मिश्रित रहा, रजोगुण और तमस गुण, तो ये हिंदू धर्मों में भी सब मांस मदिरा खाते रहे, दारू पीते रहे, शराब मांस मदिरा सेवन करते रहे, तो ये भी नवधा भक्ति से नीचे। तो कम से कम उतना भी तो भक्ति नहीं कर रहा है। जो सत्य पुरुष परमात्मा की जिस तरह से हमें उसके निकट जाना चाहिए, वह भी व्यक्ति नहीं कर रहा। उतना भी करता तो कुछ न कुछ तो जरूर समझ में आ ही जाता। इसलिए साहब कहते हैं, इसका फल यह हुआ कि सच्चे उपदेश को मानने वाले बिरले ही रहे। कहते हैं कि यही कारण है कि भक्ति करने के लिए तो पूरी दुनिया का सैलाब उमड़ा हुआ है, लग रहा है कि सभी भक्त हैं, लेकिन वह सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति नहीं करते, बल्कि अवतारी पुरुषों के, सिद्ध पुरुषों के, उनकी भक्ति करने वाले की सैलाब उमड़ा हुआ है। परमात्मा तो हरियंते हरियंते रहे, वो तो दूर के दूर ही रह गया, उसकी भक्ति करने वाले नहीं मिले। तो कहते हैं कि सच्चे उपदेश को मानने वाले बिरले ही रह गए। तो अगर उससे कोई परमात्मा को कोई जानने वाला है तो कहते वो कोई बिरला है। कोई करोड़ों में एक उसकी गिनती होती है कि कोई करोड़ों खरबों में कोई एक होगा जो कि उसे जान करके भक्ति कर रहा है। इतना सरल नहीं। अभी यहाँ पर भी इतने लोग आए हैं, तुरंत पेट में दर्द हो जाए तो ओझे देवता प्रकट हो जाते हैं, केहरो 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 जाकर झरवाने लगते हैं, केहरो माथा टेकने लगते हैं। तो इसको क्या कहा जाता? जानकर भी हम उससे भाग गए। दुख को देखा तो तुरंत ही सोचा कि क्या कर लूं कि कैसे मैं ठीक हो जाऊं। तो ओझा मती मानने लगता है कि वो भूत प्रेत झरवाने लगता है। इसीलिए यहाँ पर पाखंड का कोई अंत नहीं है। यहाँ पर पाखंड कुट कुट करके भरा हुआ है। और साहब कहते हैं कि अन्य सब सत्य पथ से च्युत होकर जन्म मरण की भंवर में पड़ गए हैं। अतः बिना सत्य पुरुष परमात्मा के प्राप्ति किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती, यह निर्विवाद सिद्ध है। कहते हैं कि इसमें कुछ कहा सुना नहीं जा सकता। जब तक तुम वह सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, तब तक कोई मुक्ति किसी प्रकार से होने वाली नहीं है। यह निर्विवाद सत्य है, इसमें विवाद करने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहेब।